हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने कुछ इम्पोर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स लाए हैं जो हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है जेकेएस का, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था फ्रेंड शोरिंग, रीशोरिंग एंड देन नियर शोरिंग। तो मैंने आपके लिए ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन लाई है, ताकि आपको अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। एंड इसको हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। ओके जी, चलिए। एंड एक और चीज़, जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। फ्रेंड शोरिंग से आपको उससे पहले एक और चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स 1991, याद आया कुछ? इंडिया में आई थी, क्योंकि इंडिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से एलपीजी रिफॉर्म्स को इंडिया को एक्सेप्ट करना पड़ा था। बाहर की कंट्रीज जो है इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसी से रिलेटेड ये कुछ टर्म्स है जिसमें हम पहले पढ़ेंगे रीशोरिंग के बारे में। पहले आपको पता होना चाहिए कि रीशोरिंग क्या होता है। फ्रेंड शोरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में तो बेशक था, बट उससे पहले आपको रीशोरिंग के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये जो रीशोरिंग टर्म है इसका मतलब क्या है। देखिए, रीशोरिंग का मतलब होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग का रिटर्न हो जाता है ऑफ गुड्स बैक टू द कंपनी ओरिजिनल कंट्री। रीशोरिंग को हम एग्जाम्पल के तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। रीशोरिंग इसका मतलब क्या होता है? देखिए क्या होता है कि सपोज यूएस है और यहाँ चाइना है। यूएस ने अपनी कोई कंपनी चाइना में ओपन की, बट इनके कुछ डिस्प्यूट्स की वजह से इन्होंने क्या किया, अपनी सारी कंपनीज को उठाया यहाँ से, चाहे वो प्रोडक्शन की कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी हो, उसको वापस से अपनी कंट्री में वापस ला लिया। इसी प्रोसेस को हम रीशोरिंग बोलते हैं कि जो यूएस ने जितनी भी कंपनी चाइना में ओपन की थी, वो सारी कंपनीज इन्होंने बोला कि भाई हमारे को इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, हमने इनके साथ कोई काम नहीं करना है, और ये वापस से अपनी कंट्री में उसको लेके आ जाती है। इसका मतलब है ये क्या है? रीशोरिंग है। रीशोरिंग का मतलब आपको होपफुली समझ आ गया हो कि ए कंपनी है यूएसए एंड बी कंपनी है हमारी चाइना। यूएसए एंड चाइना के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उस वजह से क्या करती है, ये अपनी सारी कंपनी जो इसने चाइना में ओपन की थी वापस अपनी कंट्री में लेके आ जाती है, अपनी ओरिजिनल कंट्री में लेके आ जाती है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। रीशोरिंग का मतलब क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिटर्निंग द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स बैक टू द कंपनीज ओरिजिनल कंट्री। उस कंपनी की जो ओरिजिनल कंट्री है वहाँ पे उसको लेके आएगी। एग्जाम्पल में मैंने आपको यूएस एंड चाइना भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको पता चल गया होगा हम किसकी बात करें। ठीक है, समझ आया? चलिए, नेक्स्ट आ जाता है एक और टर्म जिसको हम बोलते हैं नियर शोरिंग। देखिए, नियर शोरिंग जो है वो भी न्यूज़ में था, बट आपको नियर शोरिंग का मतलब पता होना चाहिए। प्लेसिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स इन कंट्रीज डेट आर जियोग्राफिकली क्लोज टू देयर ओन कंट्री। देखिए, हमने रीशोरिंग पढ़ा, ठीक है। रीशोरिंग का मतलब क्या है कि ए कंपनी और बी कंपनी की बन नहीं रही थी, तो ए कंपनी ने क्या किया, ए कंट्री ने क्या किया, जितनी भी कंपनी जिसकी बी वाली में थी वापस लाके अपनी कंट्री, नेटिव कंट्री में रख ली। नियर शोरिंग का मतलब ये होता है, नियर शोरिंग का मतलब होता है, सपोज ए कंट्री है, बी कंट्री है, तो अगर इन दोनों में कुछ कन्फ्लिक्ट्स बन रहे हैं या फिर इनके साथ जो है ट्रेडिंग लिंक्स अच्छे नहीं बन रहे या काम अच्छे से नहीं हो रहा, तो ये क्या करेंगे, ज्योग्राफिकली जो पास कंट्री होगी वहाँ पे ला के अपने सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रख देंगे ताकि इनको नुकसान भी ना हो। ठीक है, जैसे सपोज अभी जैसे रशियन क्राइसिस चल रहा है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना, रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, उसमें भी इस तरीके की टर्म्स को यूज़ किया गया है। सारी कंपनीज वहाँ से उठा के अपने नेटिव कंट्रीज को दी जा रही हैं, ताकि रशिया एक तरीके से पूरी तरीके से मतलब जो है वो उसको कोई सपोर्ट ना करे, उस कंट्री को कोई सपोर्ट ना करे, उसी वजह से।
तो नियर शोरिंग का मतलब क्या होता है कि प्लेसिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपनी ज्योग्राफिकली जो आपके पास क्लोज कंट्री है वहाँ पे आप उसको ओपन कर सकते हो। जैसे सपोज कर लो ये है यूएसए, तो ये क्या करेगी, अपनी नेटिव कंट्रीज के पास ही अपनी सारी कंपनीज निकाल रख लेगी, चाइना से उठा के या फिर रशिया से उठा के। ये सिर्फ एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। ठीक है, समझ आ गए दोनों कॉन्सेप्ट। क्या था पहला वाला, हमारा था रीशोरिंग, जिसमें क्या होता है अपनी सारी रिटर्न कर लेनी होती है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स अपने ओरिजिनल कंट्री में। एंड नियर शोरिंग में होता है जोग्राफिकली, ये वर्ड याद रखना, यही की है यहाँ पे, ठीक है, कि जोग्राफिकली जो सबसे पास हमारी कंट्री होगी वहीं पे आके हम अपने यूनिट्स को लगा सकते हैं। चलिए अब जो न्यूज़ में था उसको पढ़ लेते हैं। फ्रेंड शोरिंग, फ्रेंड, फ्रेंड कौन होता है भाई, फ्रेंड होता है दोस्त, ठीक है, कंट्री दोस्त, जैसे अभी यूएस प्लस हमारी इंडिया, ठीक है ना। चलिए, अब फ्रेंड शोरिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जहां पे कंट्री सोर्सेज मटेरियल या जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हो वो उन कंट्रीज को देखती है जो उनकी वैल्यू को शेयर भी कर सके। इसको एलाई शोरिंग भी बोलते हैं। जैसे इसको भी एक एग्जांपल से करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये है यूएस, ये है रशिया, यूएस रशिया। अब देखो क्रीमिया वॉर, ये सॉरी यूक्रेन जो लड़ाई चल रही है रशिया एंड यूक्रेन की, तो इससे जो है यूएसए ने क्या किया, अपनी जितनी भी कंपनीज इनकी यहाँ पे थी उठा के इन्होंने बाकी अपने कंट्रीज को दे दी जो इनकी फ्रेंड थी। एंड उनको पता था कि यहाँ से हमें वैल्यू शेयर भी आएंगे, ऐसे नहीं उठा के किसी को दे देनी है, वैल्यू शेयर भी देखना है भाई, ठीक है ना, कि हमें वहाँ से उतना मुनाफा मिल भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू शेयर, the dependence on the country is considered a threat to the stability of the supply chain is slowly reduced। फिर इसको एलाई शोरिंग भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, फ्रेंड शोरिंग समझ आ गया, फ्रेंड यानी कि अपने दोस्त को ही अपनी कंपनी दे देना, ठीक है। इंडिया में कौन सी अभी जो है एप्पल ओपन हुआ है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना, मुंबई में एप्पल का शोरूम, तो ये फ्रेंड शोरिंग ही तो है, ठीक है। चलिए, अब ये थे हमारे 3 की कॉन्सेप्ट जिसमें हमने फ्रेंड शोरिंग को पढ़ लिया, हमने रीशोरिंग एंड नियर शोरिंग को भी अच्छे से समझ लिया। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करके बताएं कि आपको किस तरीके का लेक्चर लगा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही की कॉन्सेप्ट्स पे लेक्चर लेके आऊँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।